हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके पास लेके आए हैं एक ऐसा स्टोरी कि अगर आप इसको सुनने के बाद कोई भी व्यसन से लिप्त हैं, जी हाँ दोस्तों, अगर आप वाइन से लिप्त हैं, अगर आप सिगरेट से लिप्त हैं, किसी भी व्यसन से लिप्त हैं, तो आप उसको आसानी से छोड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, अगर आप किसी भी व्यसन से लिप्त हैं तो आप इसको आसानी से छोड़ सकते हैं। तो एक दिन की बात है, एक व्यक्ति था जिसका नाम रामपाल था। वो बहुत ही शराब पीता था। वो दिन में रात में डेली 2 टाइम शराब पीता था। इसकी स्थिति इस प्रकार हुई कि उसके घर के सारे खर्चे, सारे पैसे जो है वो शराब में जाने लगा, जिससे क्या हुआ कि घर की स्थिति बहुत ही खराब हो गई। अर्थात जो भी वो अर्न करता था, जो भी वो मजदूरी करता था, वो सारा पैसा को वो शराब में ख़त्म कर देता था। यही करते करते अब ऐसा हाल हो गया कि उसको 2 वक्त की रोटी खाने में भी दिक्कत होने लगी। लेकिन उसका मन इतना व्यसन से लिप्त था, इतना लिप्त था कि उसका मन होता था कि नहीं, भले ही मैं खाना नहीं खाऊं लेकिन मुझे शराब पीना पड़ेगा। तो इससे क्या हो गया कि उसके बीवी बच्चे भूखे मरने लगे, अर्थात घर में पैसों की बहुत ही किल्लत हुई। तब उसको एक दोस्त मिला। उसने बताया कि यहाँ बाजू में एक गांव में एक संत आए हैं, अगर उस संत के पास तुम चले जाओगे और उनसे बात करोगे तो शायद वो तुम्हारी समस्या का हल निकाल पाएंगे। तब रामपाल क्या किया, अगले ही सुबह उस संत के पास गया और उनके चरणों के पास जाके बहुत रोने लगा। जब बहुत रोने लगा तो संत ने पूछा कि क्यों बेटे, क्यों रोते हो, क्या बात हो गई। तो उस रामपाल ने कहा कि गुरुजी, मेरा एक व्यसन है, मैं शराब में बहुत ही लिप्त हूँ और मैं सुबह दोपहर शाम दिन भर मैं शराब पीता हूँ, लेकिन इसकी वजह से मेरे घर की स्थिति बहुत ही ख़राब हो गई है और मेरे बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं। लेकिन मैं ये चाहते हुए भी मैं ये देख रहा हूँ, लेकिन मेरे से यह व्यसन नहीं छोड़ा जा रहा है। अब इसका आप हल बताइए। यह बात सुनते ही गुरुजी ने कहा कि व्यसन तो तुम छोड़ सकते हो क्योंकि इसको तुम्ही ने अपनाया। तो वो बोला कि मैंने तो ही अपनाया है, लेकिन गुरुजी अब ये मेरे ब्लड में समा गई है, अर्थात यह जो शराब है ये मेरे खून में लिप्त हो गई है, अब ये मेरे से छूट नहीं सकती। तब उस गुरुदेव ने कहा कि ठीक है, कोई नहीं, तुम एक काम करो, तुम कल सुबह आना, फिर मैं इसका उपचार बताऊंगा। फिर वो रामपाल अपने घर चला गया। अब रात बीत गई, सुबह हो आई और रामपाल सुबह को उसी गुरु के पास पहुंचा। जब वो गुरुदेव के पास पहुंचा तो उसने देखा कि जब वो रामपाल को देखे तो गुरुदेव ने पास में खड़े खंभे को बहुत ही जोर से पकड़ लिया और वो खंभा लोहे का था। रामपाल ने देखा, उसको बड़ा ही अचंभित हुआ कि गुरुदेव मुझे देखने के बाद यह खंभे को क्यों पकड़ लिए। फिर भी रामपाल चुप रहा। समय बीता, आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, 1.5 घंटा हुआ, तब तक रामपाल चुप रहा और गुरुदेव भी चुपचाप उस खंभे को पकड़े हुए थे। तब रामपाल से रहा नहीं गया, उसने कहा, गुरुदेव आपने कहा था कि कल सुबह आना और मैं तुम्हें उपचार बताऊंगा, तो आप यहाँ खंभे पकड़ के बैठ गए। तो गुरुदेव ने कहा कि नहीं नहीं, तुम गलत सोच रहे हो, मैंने इस खंभे को नहीं पकड़ा है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैंने इस खंभे को नहीं पकड़ा है, यह खंभा ने मुझे पकड़ा है। तब उस रामपाल ने हंसते हुए कहा, गुरुदेव मैं शराब जरूर पीता हूँ लेकिन मैं मूर्ख नहीं हूँ, यह खंभा तो निर्जीव है और इसमें तो प्राण नहीं है, ये आपको भला कैसे पकड़ सकता है, आप तो इसको आसानी से छोड़ सकते हैं। तब गुरुदेव ने कहा, यही बात तो रामपाल मैं तुझे समझाना चाह रहा हूँ कि वो जो शराब है, जो सिगरेट है, वो तो निर्जीव है, वो तुम्हारी अंतरात्मा में तो समा हो ही नहीं सकती। जब तक तुम ये दृढ़ निश्चय ना कर लो कि यह मेरे अंदर है, तब तक तुम इसको छोड़ नहीं सकते। तब रामपाल को समझ में आ गया कि आखिर गुरुदेव क्या कहना चाह रहे हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि देख रामपाल, जिस प्रकार से यह निर्जीव खंभा मुझे ना पकड़ के बल्कि मैंने इस निर्जीव को पकड़ा है, उसी प्रकार वो जो व्यसन है, जो शराब की बोतल है, वो तुझे ना पकड़ के तूने उसे पकड़ा है। अगर तू ये संकल्प ले ले, अगर ये संकल्प ले ले कि मुझे आज से शराब छोड़नी है, तो तू शराब छोड़ सकता है और तेरे बीवी बच्चे अच्छे से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। रामपाल को अकल ठिकाने आई और वो गुरुदेव के चरण पकड़ के बहुत रोने लगा। फिर उसने उसी समय संकल्प लिया कि आज से और अभी से मैं शराब को छोड़ता हूँ और आज के बाद मैं जीवन में कभी भी शराब का व्यसन नहीं करूँगा, मतलब कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा।
फिर वो वहाँ से चला गया और उसके बाद उसके बीवी बच्चे सुख से रहने लगे और रामपाल ने शराब को छोड़ दिया और सब लोग खुशी से जीवन व्यतीत करने लगे। तो यह स्टोरी हमको ये सीख देती है कि जीवन में अगर हम कोई भी व्यसन से लिप्त हो सकता है वो शराब हो सकता है वो सिगरेट हो सकता है वो पान हो सकता है वो मसाला हो, अगर हम किसी भी चीज़ को संकल्प में ले लें कि नहीं मुझे छोड़नी है तो आपके संकल्प में ही सिद्धि होती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपके संकल्प में ही सिद्धि होती है। अगर आपने ये संकल्प लिया है कि मुझे इस चीज़ को छोड़ना है तो दुनिया की कोई ताकत उसको आपको संभाल नहीं कर सकती। अगर आप कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी व्यसन को एक दिन भी लिया हो तो उसको आसानी से छोड़ा जा सकता है। बट सबसे बड़ी बात क्या है, आपके अंदर संकल्प। और वो संकल्प कब आएगा, जब आप बार बार उस चीज़ को अपने मन में डालेंगे। तो ये स्टोरी हमको ये सीख देती है कि दुनिया का कोई से बड़ा व्यसन, दुनिया का कोई बड़ा कोई भी घृणित कार्य को हम आसानी से छोड़ सकते हैं। बस उससे सबसे बड़ी बात क्या है कि हमको संकल्प लेना पड़ेगा। हमको ये संकल्प लेना पड़ेगा कि आज से और अभी से मैं इस चीज़ को छोड़ रहा हूँ। धन्यवाद।